स्टूडेंट्स, आज हम लोग शब्द और पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। अर्थात एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, कमल है, पुस्तक है, महल है, हिमालय है, ये सभी शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि हमें इनसे किसी न किसी अर्थ की प्राप्ति हो रही है। आगे देखते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द बच्चों वे शब्द कहलाते हैं जिनसे हमें किसी न किसी अर्थ की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा है कलम। यहाँ पे तीन अलग अलग वर्ड हैं और तीनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे हम देखिए तो क का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ल का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और म का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम तीनों वर्डों को एक साथ मिला देते हैं तब यह जो है सार्थक शब्द बन जाता है। और इससे हमें इस बात का भान होता है कि कलम को हम कलम अर्थात किसी लिखने वाली वस्तु को कहते हैं। इसलिए बच्चों यह सार्थक शब्द है। आगे देखते हैं, कमल। यहाँ पर देखिए बच्चों तीन अलग अलग वर्ड हैं, तो क का भी कोई मतलब नहीं है, म का भी कोई मतलब नहीं है और ल का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम इन तीनों वर्डों को एक साथ कर देते हैं, एक समूह में बांध देते हैं, तो यह सार्थक शब्द कमल के रूप में परिणित हो जाता है, और जिससे हमें इस अर्थ का भान होता है कि कमल एक पुष्प को कहते हैं। आगे देखते हैं, निरर्थक शब्द वे शब्द जिससे किसी खास अर्थ का बोध नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए म ल क, तो म का भी देखेंगे बच्चों कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ल का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा और क का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और अगर इसे हम एक साथ रख देते हैं मलग, तब भी हमें इसे किसी अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस तरह से बच्चों यह एक निरर्थक शब्द के अंतर्गत आता है। उसी तरह से लमक बच्चों भी, ये भी एक निरर्थक शब्द है। बच्चों आइए शब्द से संबंधित कुछ निम्नलिखित बिंदुओं को देख लेते हैं। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यानी कि बच्चों शब्द किसी पर आश्रित होता है, ये स्वतंत्र होता है। दूसरा बच्चों, शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होती है। जैसे मैंने अभी बच्चों बताया कि कमल, कमल एक पुष्प का नाम है, लेकिन इसमें कई ध्वनियाँ समाहित हैं। जैसे क, अ, ल, अ, म, अ, ये विभिन्न ध्वनियों के संयोग से कमल शब्द बना है। तीसरा बच्चों, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि शब्द का एक निश्चित अर्थ अवश्य होता है। आगे देखते बच्चों, शब्द किसी अर्थ को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि कमल, तो कमल कहने से हमारे मन में एक अर्थ का बोध होता है कि कमल एक पुष्प को कहते हैं, और इस तरह से उसका मूर्त रूप हमारे मन में आता है। इसलिए कमल जो है एक शब्द है। आगे देखते बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, पांचवा है अर्थ के आधार पर। तो बच्चों स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। बच्चों एक और होता है संकर शब्द भी होता है। आगे देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम मतलब बच्चों उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द बच्चों जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं, उस शब्द को हम कहते हैं तत्सम शब्द।
जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, इसलिए ऐसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है बच्चों तद्भव। तद्भव मतलब होता है बच्चों उससे होना, यानी कि संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, यानी कि थोड़े से परिवर्तन के साथ जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे हम कहते हैं तद्भव। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे घी का बच्चों गांव है, हाथ है, सूरज है, ये सारे शब्द जो है तद्भव वाले शब्द हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द बच्चों जो देश में आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों थैला है, पगड़ी है, लोटा है, टांग है, ये सारे शब्द जो है देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते बच्चों विदेशज शब्द, यानी कि ऐसे शब्द बच्चों जो अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे विदेशज शब्द। इसमें बच्चों बहुत सारे भाषाओं के शब्द हैं, जैसे कि अरबी भाषा के हैं, फारसी के हैं, अंग्रेजी के हैं, तुर्की के हैं, पुर्तगाली के हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे आप हाजिर देख लीजिए, हिम्मत देख लीजिए, कारीगर देख लीजिए, डॉक्टर देख लीजिए, कुर्ता, ये सारे शब्द विदेशी शब्द बच्चों हैं। आगे बच्चों मैंने एक कहा ना कि एक संकर शब्द भी होते हैं, तो बच्चों संकर शब्द की रचना दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों से होता है, अर्थात दो भिन्न भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों छायादार, छायादार एक शब्द है जो दो भाषाओं से मिल करके बना है। जैसे छाया एक संस्कृत शब्द है और दार जो फारसी शब्द है, इस तरह छायादार शब्द बन गया जो संकर शब्द के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है बच्चों रचना के आधार पे, तो बच्चों रचना के आधार पे शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो बच्चों रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं और जो अन्य शब्दों के मेल से मिल करके नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे बच्चों ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे दिन है, घर है, मुंह है, घोड़ा है, सूर्य है, ये सारे शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देख लीजिए यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात मेल से बना हुआ। ऐसे शब्द बच्चों जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बनता है, उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे बच्चों विद्यालय, तो विद्या का आलय, यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द से मिल करके बना है विद्यालय, और इसके खंड करने पे दो अलग शब्द होते हैं और दोनों के हमें अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इस तरह ऐसे शब्द को हम कहेंगे यौगिक शब्द। आगे बच्चों योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो यौगिक तो होते हैं और लेकिन जिनका अर्थ जो है विशेष रूप से रूढ़ हो जाता है। जैसे पीताम्बर एक शब्द है, इसका सामान्य सा अर्थ है पीला वस्त्र, लेकिन हम इस पीला वस्त्र से किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो गया, अर्थात पीला वस्त्र से भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं, इसलिए यह जो है योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। आगे देखते बच्चों प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों प्रयोग के आधार पे शब्द के तीन भेद होते हैं, जैसे सामान्य शब्द, दूसरा पारिभाषिक शब्द और तीसरा अर्थ पारिभाषिक शब्द। तो बच्चों सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में करते हैं, ऐसे शब्द को हम कहेंगे सामान्य शब्द। और पारिभाषिक या तकनीकी शब्द उसे कहते हैं बच्चों जो कोर्ट कचहरी आदि में हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द को हम पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। और अर्ध पारिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्द बच्चों किससे कहते हैं, तो ऐसे शब्द को कहते हैं बच्चों जो सामान्य दिनचर्या में प्रयोग करते हैं और विशेष स्थानों पर भी जिनका हम प्रयोग करते हैं, उससे हम कहते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। आगे देखते हैं बच्चों कि व्याकरणिक के प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण, पांचवा है क्रिया विशेषण, छठा है संबंध बोधक, सातवां है समुच्चय बोधक
और 8वां है विस्मयादि बोधक। तो बच्चों इसके बारे में तो आप लोग पता ही होगा, आप लोग इसका अध्ययन स्वयं करिएगा। फिर आगे देखते हैं बच्चों कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द के 8 रूप होते हैं, जैसे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। आप लोग को तो इसकी जानकारी होगी ही, यानी कि जब जो ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द यानी कि जिनसे किसी शब्द के उल्टे अर्थ का बोध होता है उससे हम कहते हैं विलोम शब्द। समरूपी श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान हो लेकिन जिनके अर्थ अलग होते हैं उन्हें हम कहते हैं समरूपी श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। एकार्थक शब्द अर्थात जिनके केवल एक ही अर्थ का बोध होता हो जिन शब्दों से, उन्हें हम कहते हैं एकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनसे एक या एक से अधिक अर्थ का बोध होता है, यानी कि जिनसे एक से अधिक अर्थ का बोध होता है उससे हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आप लोग को तो मालूम है, जहाँ पे एक शब्द के अनेक शब्द बनते हैं उससे हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अर्थभेद वाले शब्द यानी कि जिन शब्दों से अर्थात ऐसे शब्द जो लगता है कि हमें जिनका अर्थ एक ही होगा लेकिन बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ऐसे शब्द को कहते हैं अर्थभेद वाले शब्द। और 8वां है अवधारणात्मक शब्द, ऐसे शब्द जो पूर्ण पुनरुक्त शब्द उसके अंतर्गत आते हैं, अपूर्ण पुनरुक्त आते हैं, प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त आते हैं और अनुकरण मूलक शब्द आते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अवधारणात्मक शब्द। बच्चों अब आगे देखते हैं पद किसे कहते हैं। पद की परिभाषा, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर या लगकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है तब वह पद कहलाता है। परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे बच्चों महान एक शब्द है, इसका अर्थ भी है, लेकिन जब इस महान शब्द को हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वो पद बन जाता है। जैसे अशोक महान सम्राट था। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। अर्थात बच्चों मैंने आप लोग को भी बताया है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब उन्हीं शब्दों को हम किसी व्याकरणिक नियमों में बांध करके जब किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो शब्द अपनी स्वतंत्रता खो देता है और वहाँ पे वह पद का रूप धारण कर लेता है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए महान एक शब्द है जो स्वतंत्र है, लेकिन जब इसी महान शब्द को हम एक वाक्य में पिरोते हैं, ऐसे अशोक महान सम्राट था, एक वाक्य में पिरो दिया, उसे बदल दिया, तो यहाँ पे महान जो शब्द है अपनी स्वतंत्रता खो दिया है और ये व्याकरणिक नियमों में अनुशासित होकर के अर्थात उसमें बद्ध करके वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक शब्द को हम पद कहेंगे। आइए देखते हैं शब्द और पद में अंतर क्या है। तो बच्चों एक या एक से अधिक वर्णों की सार्थक स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में बदलते हैं तब ये पद बन जाते हैं, यानी कि शब्द पहले स्वतंत्र होते हैं लेकिन जब किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो किसी न किसी व्याकरण नियमों में बंध जाते हैं, इसलिए वो शब्द जो है पद कहलाता है। दूसरा देखिए शब्द का रूप स्वतंत्र होता है, पद कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, ये व्याकरण के नियमों से अनुशासित होते हैं। यानी कि बच्चों शब्द स्वतंत्र होते हैं लेकिन पद स्वतंत्र नहीं होते हैं। पद किसी न किसी व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं, इसलिए उसे हम पद कहते हैं। तीसरा है पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है लेकिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि पद जो है कोई भी पद बच्चों वाक्य के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अगर मान लीजिए हम एक लिख शब्द को लेते हैं तो उसको हम लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, लिख रहा है, ऐसे हम यानी कि वाक्य के अनुसार उस लिख शब्द को हम बदल देंगे, लेकिन शब्द में किसी तरह का परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए वाक्य में प्रयुक्त पद कोई न कोई कार्य अवश्य प्रदान करता है परंतु शब्द स्वतंत्र होता है। बच्चों वाक्य में प्रत्येक शब्द जब
अर्थात प्रत्येक पद कोई न कोई कार्य अवश्य करता है, परंतु शब्द स्वतंत्र होता है। लेकिन शब्द को अगर अलग रखा जाए, स्वतंत्र है, उस वो कोई कार्य नहीं करता, लेकिन वही शब्द जब किसी वाक्य प्रयोग होता है तो कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। प्रकार के अनुसार पद अपना रूप बदलता रहता है। एक ही शब्द के कई रूप धारण होते हैं, जैसे महिला, महिलाएं, महिलाओं। जैसे अभी मैंने कहा कि प्रकार के अनुसार बच्चों पद अपना रूप बदल सकता है, लेकिन शब्द अपना रूप बदल नहीं सकता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग का ये लेसन समाप्त हुआ। आप लोग को क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को ऑनलाइन दे दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद।